गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। फ़िश बनाऊँगी तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बैंगन और आलू को ऐसे लंबा लंबा मैंने काट लिया है। और ये बैंगन इतना अच्छा है ना, एक भी बीज नहीं है। ये देखिए, ये रहा बाकी का बैंगन, एक भी बीज नहीं है। बहुत अच्छा क्वालिटी का बैंगन आया था। फ्रिज में पार्शे माछ था ना, तो पार्शे माछ को मैंने फ्रिज से निकाल के तो रखी है, लेकिन अभी तक इसका बर्फ़ नहीं छूटा। देखिए कैसे चिपक गया है एक दूसरे के साथ। तो इसको पानी में थोड़ी देर और डिप करके रखती हूँ, बर्फ़ छूटेगा उसके बाद बनाऊँगी। एक्चुअली आज हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल। वैसे भी मुझे आज हॉस्पिटल जाना ही था, क्योंकि मेरा जो क्वार्टरली थायराइड वगैरह का चेकअप होता है ना, हीमोग्लोबिन एंड ऑल, तो उसके लिए आज मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट सौरभ लेके रखा था 3-4 दिन पहले। कल सुबह सुबह मेरा ब्लड टेस्ट भी हो गया था और रिपोर्ट भी आ गया था रात तक। तो आज हम लोग वैसे भी सुबह के टाइम पे जाने ही वाले थे मेरे डॉक्टर के पास, Cloud9 में मेरा जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। लेकिन फिर मामाम का तबीयत भी आप लोगों ने देख ही लिया कल के ब्लॉग में, कि शाम के बाद से उसको खांसी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और रात के टाइम पे ना मैं नोटिस करी थी उसको हल्का हल्का सा फीवर भी हो रहा है। तो कैलपॉल तो मैंने दे दिया था उस टाइम पे। तो सौरभ ने बोला कि रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, पूजा का टाइम है, चलो एक बार हॉस्पिटल चलते ही हैं और मामाम को भी एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो सेम मतलब Cloud9 में ही मामाम को भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन सेम ब्रांच नहीं है। मामाम का अलग ब्रांच Cloud9 में है, मेरा अलग ब्रांच Cloud9 में है। तो रेडी हो रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना कुकिंग वुकिंग सब कुछ कंप्लीट करके उसके बाद खाना खा के हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली चावल बन गया है इसमें, और कुकर में है मामाम का खिचड़ी, ये भी बन के रेडी है। मामाम को ना बहुत खांसी हुई है, बहुत ज़्यादा खांस रही है वो। और ये देखिए फ़िश फ्राई हो गया है हमारा। और ये रहा मामाम का फ़िश फ्राई, मैंने अलग से उठा के रखी हूँ, क्योंकि मैं ना फिर सारा फ़िश कढ़ी में डाल देती हूँ कभी कभी, मामाम के लिए फ्राई रखना भूल जाती हूँ। और थोड़ा सा वड़ी भी फ्राई कर लिया है। आज ये जो फ़िश करी बना रही हूँ ना, इसमें वड़ी बहुत अच्छा लगता है, और साथ में आलू बैंगन तो मस्ट है, डालना ही है। देखिए प्याज टमाटर हरी मिर्ची भी काट लिया है, और कढ़ाई में तेल गरम हो गया है ऑलरेडी। अभी डाल दूँगी थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर इसमें प्याज हरी मिर्ची और टमाटर डाल देना है, और साथ में ही बैंगन आलू को भी डाल सकते हो। फिर सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और मसाला में डालना है सिर्फ नमक हल्दी और जीरा पाउडर, और कुछ भी नहीं। और सारी चीज़ों से जैसे ही अच्छे से मसाला सेपरेट हो जाएगा ना, फिर पानी डाल देना है, और 15 मिनट लो फ्लेम में ढक के पकाने से ही सारे वेजिटेबल्स बॉईल हो जाएंगे। फिर डाल देना है मछली और बड़ी, और 2 मिनट बॉईल करने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के बस गैस बंद कर देना, और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर लेना। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में फारसे माछेर कालो जीरे बेगुन दिए झोल। ये देखिए अलमारी से मैंने फ़ाइल निकाल लिया है, ये है मामाम का फ़ाइल। जब भी मैं ये फ़ाइल निकालती हूँ ना हॉस्पिटल जाने के टाइम पे, तो इतना ज़्यादा मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, क्योंकि इसमें मामाम के सारे मतलब जन्म के टाइम से सब कुछ डेटा इसमें है। मामाम के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स, जब उसका एज था 1 डे, तभी हॉस्पिटल में फुटप्रिंट्स और जो हैंड प्रिंट्स है वो सब कुछ लेके रखे थे। तो वो तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ही। और ये है मेरा फ़ाइल। सच बोलूँ तो मेरा फ़ाइल और भी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पूरा प्रेगनेंसी इसमें रिकॉर्ड है। देखिए ये पूरा एक किताब बन चुका है। एक्चुअली मेरा जो डॉक्टर है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो भी Cloud9 से ही है। तो बस Cloud9 का एक ही फाइल में ही मेरा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों का फाइल ये सेम है। तो जिस वजह से जब भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, ये फाइल निकालती हूँ और पूरा सारे चीज़ें ना मुझे रिकॉल हो जाती है, बहुत नॉस्टैल्जिक फील होती है। मामाम तो पेट के अंदर थी मेरी, और USG वगैरह देखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है ना कि मैं अभी रो पड़ूंगी। मतलब वो वाला फेज़ मुझे याद आ जाता है। बहुत मेमोरेबल एंड स्वीट मोमेंट था, जबकि मेरे प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह था नहीं, तो मैंने तो पूरा प्रेगनेंसी बहुत एकदम खुल के एंजॉय किया है। तो बहुत याद आती है वो सारे पल। ये रहा मामाम का लंच, पैक मैंने कर ही लिया है। मामाम के लिए आज सिंपल सा मैंने दाल खिचड़ी बनाई है। वेजिटेबल्स में सिर्फ मैंने स्वीट पोटैटो डाली है और कुछ भी नहीं। घी डाल दिया है, मसूर का दाल चावल घी स्वीट पोटैटो सब डाल के ये खिचड़ी मामाम के लिए बना लिया है। ये पैक करके हम लोग लेके चले जाएंगे। एक्चुअली पहले सोचा था कि घर से हम लोग लंच करके और मामाम को लंच करवा के ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मेरा डॉक्टर था सेकंड हाफ में। लेकिन फिर प्लान में हमारा चेंज आ गया, और फर्स्ट हाफ में ही मामाम को दिखा लेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में मेरा डॉक्टर को हम लोग कंसल्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो खाना तो मेरा बन गया है, खाना अभी रहेगा घर पे। मामाम का खाना सिर्फ मैंने पैक कर लिया, क्योंकि इनकेस अगर हमारा लौटने में लेट होता है तो फिर उस टाइम पे मामाम को भूख लग जाएगी, तो रास्ते में खिला देगा। और अगर हम लोग टाइम पे वापस आ जाता है, फिर मामाम को वो खाना घर पे आके और एक बार माइक्रोवेव में गर्म करके खिला दूँगी। तो चलिए निकलते हैं। अभी हमारा खाना रहा वैसे ही, चावल वगैरह सब ठंडा तो हो जाएगा आई नो, लेकिन आके एक बार से गर्म कर लूँगी तो हो जाएगा। सौरभ भी रेडी हो गया है, मामाम को भी रेडी कर दिया है।
चलिए अभी निकलते हैं। लास्ट 10-15 मिनट से हम लोग एक ही जगह पे खड़े हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। जब हम लोग घर से निकले उस टाइम पे अच्छा खासा धूप था। वैसे आज सुबह से बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी है, तो वेदर भी अच्छा है। अभी देखिए अचानक से बारिश भी आ गई है और साथ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम। वीकेंड यानी आज सैटरडे है तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन इतना ज़्यादा मिल जाएगा वो तो पता नहीं था। और मामा गाड़ी में चढ़ते ही 10 मिनट में ही वो सो गई है। एक्चुअली वो ना अंदर से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, मुझे लग रहा है। पहले जैसे वो बहुत ज़्यादा खेलती थी, चीखती चिल्लाती थी ना, आजकल वो थोड़ा सा उसका कम हो गया है। लास्ट 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, थोड़ा ना वो लेज़ी सी रहती है लास्ट 1-2 दिन से। तो शायद वो अंदर से भी थोड़ा सा कमज़ोर फील कर रही है खुद को। तो ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रिस्क लेके तो फ़ायदा नहीं है। दुर्गा पूजा भी है सामने। दुर्गा पूजा के टाइम पे बच्चे हो या कोई भी हो घर पे बीमार हो वो अच्छा नहीं लगता। परसों से पूजा स्टार्ट है तो सोच रहे हैं कि उससे पहले ही क्यों ना अगर मामा को थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग दवाई दे के अगर ठीक हो जाए मामा, तो बेचारी दुर्गा पूजा एंजॉय कर पाएगी। एनीवेज हम लोग अभी पहले जा रहे हैं मेरे डॉक्टर के पास, क्योंकि सौरभ के पास मैसेज आया था कि डॉक्टर जल्दी निकलने वाले हैं तो फिर मिस हो जाएगा डॉक्टर, इसीलिए तो पहले हम लोग मेरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसके बाद फिर मामा के डॉक्टर के पास जाएंगे। मामा का डॉक्टर शाम के 6 बजे तक अवेलेबल है, तो टेंशन नहीं है, मेरी डॉक्टर निकल जाएगी, इसलिए पहले उनके पास ही चलते हैं। तो मेरा डॉक्टर दिखाना हो गया है। अभी गाड़ी में बैठ के ही मामा को लंच करा दूंगी। ये रहा मामा का खिचड़ी। और फिर यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे मामा के डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं, वो सब कुछ तो आप लोगों को बाद में शेयर करती हूँ। पहले जो मेरा टारगेट है मामा को पूरा खाना फिनिश कराना, लेकिन देखिए वो कितना इरिटेट हो रही है, खाना ही नहीं चाह रही है। जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ है ना, ऑलमोस्ट लास्ट 10-15 दिन से वो खाना ही ठीक से नहीं खा रही है। तो डॉक्टर को ये चीज़ भी बताना पड़ेगा आज ना। मामा एक खेल ना, देखो देखो तुम्हारा वीडियो अच्छे। मामम ना पहले कभी भी खाना खाने में परेशानी नहीं करती थी, वो बहुत खुशी खुशी आराम से खाना खाती थी। अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कहीं उसका वेट लॉस ना हो जाए। एक तो खाओ सोना, एक तो खाओ, एक तो खाओ। फाइनली मामा का खाना कंप्लीट हो गया है। पीछे देख सकते हो टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, बीब्स एंड ऑल। तो मामा ने स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी खाना खाने में, उसके बाद फिर उसने अच्छे से खा लिया। क्यों पता है, एक जो पार्किंग वाला भैया था ना, वो देखने आए थे कि काफ़ी टाइम से हमारा गाड़ी पार्किंग में ही खड़ा है, क्यों हम लोग नहीं निकल रहे हैं। उसको देख के पता नहीं मामा डर गई और उसके तरफ देखते देखते मामा ने पूरा खाना खा लिया है ना। अच्छा हुआ ना वो आदमी उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली आ गया था। तो मामा मतलब थोड़ा सा डर गई थी कि क्या हुआ, अचानक से वो अंकल आके हमारे विंडो के सामने क्यों खड़े हैं। फिर उसके डर के मारे खा लिया। मैंने भी उसको थोड़ा डरा दिया कि देखो देखो अंकल खड़े हैं, तुम खा लो, नहीं तो फिर अंकल डांटेंगे और डॉक्टर भी इधर ही है, पैक दे देंगे, मतलब इंजेक्शन को मैं उसको पैक बोलती हूँ, तो इंजेक्शन दे देंगे। तो वैसे करते करते मामा ने खा लिया है। और उसने तो गाड़ी में चढ़ती एक अच्छा खासा नींद ले ली थी, जिस वजह से देखिए अभी वो और बिल्कुल भी स्लीपी नहीं है। मामा एक हाई करे दाओ सबाई के, बोलो बोलो हाय एवरीवन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग टू डॉक्टर। तो बस अभी जा रहे हैं मामा के डॉक्टर के पास। और मेरा डॉक्टर ने सब कुछ ठीक ठीक बोला है। सौरभ को थोड़ा सा क्या बोला है मेरा ध्यान रखने के लिए। खुद का ध्यान खुद तो नहीं रखती हो। नहीं मैं भी रखती हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी थोड़ा खाना पीना इधर उधर हो जाता है, टाइम पे नहीं होता है। मामा का तबीयत ख़राब है ना, तो समझ ही सकते हो मामा को संभालने में मेरा मैक्सिमम टाइम चला जाता है। तो खुद का जो खाने पीने का टाइम है वो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बच्चा को तो देखना है फॉर श्योर, लेकिन अपना खाना पीना भी टाइम टू टाइम करना है। तो ठीक है, बाकी सब मेरा रिपोर्ट्स सही है। ब्लड काउंट जो है वो तो मेरा हमेशा से ही मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा लो ही है, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी आयरन का टैबलेट जो मेरा चल रहा था वो स्टॉप करने के लिए, वो और ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है वो डाइट से ही मेरा जो बाकी का आयरन का डिफिशियंसी है वो फिल हो जाएगा। अभी वो डिफिशियंसी नहीं है, मैं वो बॉर्डर लाइन में ऑलरेडी आ गई हूँ। यूजुअली 12 to 15 के बीच में रहना होता है, मेरा 12.5 बताया ना, 12.5 है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, बाकी आप डाइट से अभी खून बढ़ाओ, सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत है नहीं। और तो थायराइड भी ठीक है, थायराइड मेरा डोज कम हो गया है, सबसे बड़ी बात। क्यों तुम्हारे इंतज के पार्टी दी तो हवे
सौरभ से आज मैं पार्टी लूँगी। मेरा 125 डोज का दवाई चल रहा था, वहाँ से दवाई कम करके मतलब डोज कम करके अभी मेरा 75 mg में आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। मेरे लिए तो अचीवमेंट है, और शायद मेरे जैसे और भी जो लोग थायराइड के पेशेंट्स हैं उन लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। 120 से 75 का जो जर्नी है वो इतना ईजी नहीं था, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ा, और डॉक्टर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, बोला कि ठीक है सब सही है, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, बस इतना ही। तो अभी मामा के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मम्मा तो ठीक हो गई है, मेरा दवाई भी कम हो गया है। मेरा पहले कितना दवाई चल रहा था, 5-6 चल रहा था ना सुबह से रात तक, अभी सिर्फ 3 दवाई दिया है, ऑलमोस्ट आधा दवाई मेरा कम हो गया, विटामिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया है मेरा अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बिग अचीवमेंट। चलिए ठीक है, मामा का डॉक्टर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से दोबारा बात करेंगे। डॉक्टर दिखाना हमारा हो गया है मामाम का। जो मेरा डर था वही हुआ, मामाम को थोड़ा सा वेट लूज़ हो गया है। मैं बोल ही रही थी ना आप लोगों को कि वो अच्छे से खाना पीना कुछ भी नहीं कर रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसका वेट लॉस ना हो जाए। वही हुआ, अराउंड 1 kg के आसपास उसका वेट लॉस हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि इस टाइम पे ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, अच्छे से सोते नहीं है खांसी की वजह से। तो हर एक बच्चे का ही इस टाइम पे थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है। आप फिर से उसको थोड़ा सा टाइम दो, खाना पीना वो करेगी, दोबारा स्टार्ट करेगी अच्छे से, उसके लिए कुछ टेंशन नहीं लेना है, डॉक्टर ने ऐसे बोला। हम लोग तो जैसे घर पे उसको इतने दिन से लास्ट टाइम जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वही रेगुलर दवाई ही दे रहे थे, मतलब खांसी के लिए, जुकाम के लिए, फीवर के लिए क्या दवाई देना चाहिए क्या नहीं, वही सब कुछ दे रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि उससे नहीं होगा, अभी ये वायरल चल रहा है ना ऑल ओवर हर एक जगह पे ही, तो एंटीबायोटिक्स ज़रूरत है। तो एंटीबायोटिक्स दे दिया है 5 डेज़ के लिए, सौरभ ने ले भी लिया है एंटीबायोटिक्स, और खांसी का दवाई भी चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोग जो दे रहे थे लास्ट कुछ दिन से उससे मामा का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो भी चेंज कर दिया है। तो बस दवाई वगैरह तो सब ले लिया, अभी जा रहे हैं घर। लेकिन टाइम कितना हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, कैमरे में तो शायद उल्टा दिख रहा होगा। अभी 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। हम लोग घर से कितने बजे निकले थे पता है? कटा बेरिएছিলাম আমরা 11:30 नगद ना, 11:30 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे। दोनों डॉक्टर दिखा के अभी जस्ट हॉस्पिटल से निकले हैं, शाम के 6 बज रहा है। घर पे तो हमारा लंच वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, फिश करी और राइस। बेकार मैंने जल्दी नींद से उठ के खाना पीना बना के रख के आई। अभी और थोड़ी ना 7 बजे खा पाएंगे। हाँ, रात को वही डिनर में खाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता है कि मैं सुबह आराम से नींद के उठ के फिर ही निकलती। मैं सोचा कि खाना पीना बना के खाना खा के निकलूँगी, इस वजह से जल्दी नींद से भी उठ गई थी और खाना भी बनाया। लेकिन देखिए आज नसीब में ही नहीं हुआ खाना हमारा पूरा दिन। इनफैक्ट आज हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हैं। चलिए देखते, रास्ते में कुछ खाना पड़ेगा, भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। हम लोग आ गए हैं वेंकटम कैफ़े में, यहीं पे ही कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। मेदू वड़ा ऑर्डर किया था, मेदू वड़ा आ गया कोकोनट चटनी और सांभर के साथ, और ये रहा कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी। और मैंने ऑर्डर किया था रवा डोसा मेरे लिए, मुझे ना रवा डोसा बहुत अच्छा लगता है, और ये चटनी के साथ देते हैं ना, बहुत बढ़िया होता है ये चटनी भी। और सौरभ ने लिया है पाव भाजी। सौरभ को इतना ज़्यादा भूख लग गया है कि सौरभ पाव भाजी एक्स्ट्रा पाव के साथ लिया है। मज़ा आ जाएगा। हाँ, वैसे मैं भी थोड़ा सा लूँगी ना शेयर वहाँ से, इसलिए एक्स्ट्रा पाव। टाइम अभी हो रही है रात के 8, और ट्रस्ट मी गाइज आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। हॉस्पिटल जाते टाइम एक Cloud9 से दूसरा Cloud9 आते टाइम भी, इनफैक्ट अभी घर जाते टाइम भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम लोग घर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अभी घर का हमारा डिस्टेंस जो है वो हम लोग लगभग 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए,
लेकिन ट्रैफिक देख के लग नहीं रहा है कि हम लोग 10 मिनट में पहुंचेंगे। 10 मिनट का रास्ता लग रहा है कि अभी भी और 20-25 मिनट तो लगने ही वाला है। हम लोग सुबह कितना जल्दी घर से निकले थे और रात के 8 बजे अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे, सिर्फ डॉक्टर दिखा के। ऊपर से फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि चल रहा है, वीकेंड है, सब लोग निकल गए हैं घर से घूमने के लिए। हम लोग तो जेन्युइन रीज़न की वजह से गए थे बाहर, वो अलग बात है। ठीक है चलो, वीकेंड है, फेस्टिव सीजन है तो लोग तो वैसे भी घूमेंगे ही। फुल ट्रैफिक दोनों लेन में ही। देखिए इधर भी मामा फिर से सो गई। एनीवेज चलिए घर जाके तो अभी फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा तो आज खाना बना हुआ है ही, फिश करी और राइस, वही खा लेंगे। मामा के लिए सिर्फ खाना बना दूंगी कुछ, और फिर मामा को दवाई वगैरह देके सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को भी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, रास्ते में ही। कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।